आज हम लोग जिस टॉपिक पे चर्चा करेंगे वो है बेलेडोना। बेलेडोना एक बहुत ही पॉपुलर मेडिसिन है और हम लोग जैसे आपको बताया कि जिसको भी होम्योपैथी शब्द सुना है जिसने भी, उसने कम से कम हैनीमैन का नाम सुना है और आर्निका का नाम सुना है, और तीन शब्द के बाद अगर कोई शब्द उसने सुना है तो वो है बेलेडोना। तो आज हम लोग बेलेडोना जो मेडिसिन है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ये जो मेडिसिन है बेलेडोना, इसको होम्योपैथी में प्रूविंग किए थे सर सैमुअल हैनीमैन सर खुद। हम लोगों को पता है कोई भी मेडिसिन होम्योपैथी में ऐसे ही नहीं इंट्रोड्यूस किया जाता है। अदर स्कूल्स में जैसा कि होता है कि थोड़ा सा रिसर्च करने के बाद भी ह्यूमन ट्रायल के नाम पर इंसान के ऊपर उसका प्रयोग हो जाता है, बट इन केस ऑफ होम्योपैथी ऐसा नहीं होता। पहले डॉक्टर लोग उसको प्रूविंग करता है, प्रूविंग होने के बाद उसका सिम्टम्स होम्योपैथी मेटेरिया मेडिका में आता है और उसको फिर यूजेस शुरू होता है, और जिसने इसको प्रूविंग करता है उसका नाम भी मेटेरिया मेडिका में लिखा रहता है। तो बेलेडोना का जो आपका प्रूविंग किया था वो सर सैमुअल हैनीमैन सर खुद प्रूविंग किया था। और बेलेडोना जो मेडिसिन है ये दो लैटिन शब्द से बनता है, सभी को आप लोगों को पता है। एक है बेल्ला और दूसरा है डोना, बेल्ला डोना। और क्लास का लिंक में हम लोग जो दिए थे कि टुडेज टॉपिक इज ब्यूटीफुल लेडी, द ब्यूटीफुल लेडी, मतलब बेला मीन्स ब्यूटीफुल एंड डोना मीन्स लेडी। ओके, तो इसका एक कॉमन नाम है ब्यूटीफुल लेडी, और दूसरा एक नाम है दैट इज डेडली नाइटशेड। कोई भी मेडिसिन का कॉमन नेम हम लोगों को जानना जरूरी है, क्योंकि कभी हम लोगों को इस नाम से भी मेडिसिन के यूजेस करना पड़ सकता है। तो बेलेडोना जो मेडिसिन है इसका एक नाम है डेडली नाइटशेड, और इसका लैटिन टर्म का जो मीनिंग है वो है ब्यूटीफुल लेडी। बेला मीन्स ब्यूटीफुल, डोना मीन्स लेडी। और क्यों इसका ब्यूटीफुल लेडी कहा जाता है? इसका कारण है कि प्राचीन ज़माने में जो थोड़ा क्या बोलेंगे, जो लेडीज़ थोड़ा पैसा वाला लेडीज़ होती थी पहले के ज़माने में, वो लोग मेकअप करती थी, और मेकअप की तौर पर बेलेडोना का जो एक्सट्रैक्ट है एल्कालाइंस, उसको वो लोग यूज़ करता था। आप लोग बहुत फिल्म में देखे होंगे कि हॉलीवुड फिल्म में कि लेडीज़ लोग गाल में थोड़ा ब्रश से ऐसे घुमा रहा है और गाल लाल हो जा रहा है, तो ये है बेलेडोना। बेलेडोना का जो एल्कालाइन है उसको गाल में लगाने से, एक्सट्रैक्ट जो है उसको गाल में लगाने से वहाँ ब्लड का फ्लशिंग होता है, ब्लड का कॉन्जेशन होता है, तो गाल क्या होता है, लाल लाल हो जाता था। तो जो गोरी लड़की थी यूरोप का, उन लोगों को देखने में ब्यूटीफुल लगती थी, है ना। एकदम गोरी जो लेडीज़ हैं उसका गाल अगर लाल हो जाएगा, आँख अगर थोड़ा, आँख का ऊपर वाला हिस्सा थोड़ा लाल लाल हो जाएगा पिंक कलर का, तो देखने में सुंदर लगती थी, इसीलिए इसका नाम बेलेडोना है। और एक मज़ा की बात है कि बेलेडोना जो मेडिसिन है वो जनरल पब्लिक, जो जनरल पेशेंट्स है उससे जो सुंदर होती है उसके ऊपर ज़्यादा काम करती है। तो बेलेडोना का जो कॉन्स्टिट्यूशन है पेशेंट का, जिसका चेहरा गोरा, देखने में सुंदर, आँख नीला, बाल आपका सोनाली, हाँ, तो उस पेशेंट के ऊपर बेलेडोना और भी अच्छा काम करता है। ये भी दूसरा वजह है इसका नाम का। और बेलेडोना के बारे में एक कहावत है कि जब आप लोग नेपोलियन बोनापार्ट का तो नाम सभी सुना होंगे, सुने हैं ना? नेपोलियन बोनापार्ट, हाँ, तो नेपोलियन बोनापार्ट उसने पूरा यूरोप को विजय कर लिया था, जंग में पूरा जीत लिया था। फिर उसने क्या किया, रसिया पर अटैक कर दिया था, और रसिया जब अटैक किया तो रसिया का जो फौज था वो डायरेक्ट वार नहीं करके पीछे हटता गया, और ठंडा में नेपोलियन का बहुत सोल्जर जो है वो मरने लगा। तो नेपोलियन वहाँ से यूरोप जब कर रहा था तो बहुत सारा बीमारी से उसका सेनादल जो है ग्रसित हो गया। स्कारलेट फीवर, टाइफस, इस तरह का बहुत सारा बीमारी सेना लोगों को हो गया, और ऐसा भी दिन आया कि एक दिन में हजार सेना मरने लगा। तो नेपोलियन यूरोप का जितना भी बड़ा बड़ा डॉक्टर था सबको बुलाया था, लेकिन उसका डेथ रेट उसने कमा नहीं सका। तब उसने क्या किया, उसने सुना कि हैनीमैन नाम का एक फिजिशियंस है जो अच्छा ट्रीटमेंट करता है, तो उसको बुलाओ। तो हैनीमैन गया, और जाने के बाद देखा कि सबका जो सिम्टम है, उन्होंने बेलेडोना का प्रूविंग किया था, तो सबका सिम्टम जो है बेलेडोना से मिल रहा है। तो तब उन्होंने बेलेडोना के प्रयोग से
पूरा जो एपिडेमिक था सेना दल में नेपोलियन का, तो उसने उसको कंट्रोल किया। तो यह बेलेडोना के बारे में ऐसा कहावत है, ठीक है। तो आइए जानते हैं बेलेडोना के बारे में। फर्स्टली जो है बेलेडोना इज़ ए पॉलीक्रिस्ट रेमेडी। इसका बहुत सारा सिम्टम है और बहुत सारा यूजेस है। कोई भी एक्यूट एंड वायलेंट स्टेट में, इनिशियल स्टेट में बेलेडोना का मैसिव यूजेस होता है। तो बेलेडोना अगर होम्योपैथ के चेम्बर में नहीं रहेगा तो चेम्बर चला नहीं सकता, इतना एसेंशियल मेडिसिन है ये, ठीक है। और बेलेडोना एक वेजिटेबल किंगडम से इसको मिलता है और प्लांट का नाम है डेडली नाइटशेड। वो प्लांट मैंने खुद भी देखा है। तो डेडली नाइटशेड जो प्लांट है, बेलेडोना का जो प्लांट है, उससे ही उसका एक्सट्रैक्ट से बेलेडोना बनता है। एट्रोपिन नाम का एक एल्कालाइन है जो बेलेडोना से मिलता है। तो बेलेडोना से नॉर्मली ये दो ही मेडिसिन होम्योपैथी में प्रूविंग हुआ है, एक नॉर्मल बेलेडोना के नाम से और दूसरा एट्रोपिन के नाम से, ठीक है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं बेलेडोना का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। हम लोग पहले ही बोले हैं कि बेलेडोना एक एक्यूट ड्रग है। कोई भी एक्यूट स्टेट में इसके यूजेस होता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक्यूट स्टेट में उतना मायने नहीं रखता, लेकिन फिर भी देखा जा गया है कि जो भी पेशेंट देखने में थोड़ा गोरा है, फरसा बांग्ला में बोला जाता है, हिंदी में गोरा बोला जाता है, जो का पेशेंट उसका स्किन कलर अगर वाइट है, जिसका आँख नीला है, बाल सोना कलर गोल्ड कलर की होती है, उस पर बेलेडोना सबसे अच्छा काम करती है, ठीक है। और बेलेडोना का जो आपका हीट कोल्ड रिलेशन है वो है चिली पेशेंट। बेलेडोना का पेशेंट चिली होता है। चिली मतलब बेलेडोना का कोई भी सिम्टम फ्रॉम कोल्ड एग्रावेशन होता है और साथ ही साथ गर्म में इसको थोड़ा रिलीफ मिलता है। इसलिए इसका कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हम लोग बोलेंगे कि चिली पेशेंट। कौन कौन सा बीमारी में बेलेडोना के यूज होते हैं पहले हम लोग जान लेते हैं सर। ऑलमोस्ट, हाँ बोलिए। बोले क्या टॉपिक है सर? आप लेट में ज्वाइन किया? क्या सर? लेट में ज्वाइन किया? हाँ सर। हाँ, बेलेडोना ग्रुप में लिखा हुआ है, ठीक है। ओके, तो बेलेडोना जो है ऑलमोस्ट एवरी एक्यूट स्टेट में यूजेस होता है, जो सडन और वायलेंट होता है। उस बीमारी का नाम चाहे जो भी हो, उसमें बेलेडोना का यूजेस होता है। नॉर्मली एब्सेस, एपोप्लेक्सी, एब्सेस मतलब 20 फोड़ा बड़ा जो बॉयल होता है, एपोप्लेक्सी मतलब जो क्रैम्पिंग होता है, खिंचुनी होता है, बॉयल्स मतलब छोटा फोड़ा जो है, ब्रेन एफेक्शन, ब्रेन में कभी कभी एक्यूट स्टेट में देखिएगा क्योंकि आदमी वायलेंट उल्टा पल्टा देखता है, उल्टा पुल्टा व्यवहार करता है, वो साइकोलॉजिकल स्टेट्स में भी बेलेडोना का यूजेस होता है। कार्बन कॉल का इनिशियल स्टेट में कन्वल्सन यानी खिंचुनी जिसको बोला जाता है, खींचता है ना, कफ में खांसी, अभी जो सीजन चल रहा है इस सीजन एकदम पूरा बेलेडोना का एकदम परफेक्ट सीजन है। डिलीरियम मतलब भ्रांत दर्शन, जो चीज़ नहीं है वो भी कभी कभी पेशेंट देखता है, भूत प्रेत ऐसा देखता है, देवता भूत प्रेत ऐसा देखता है। ब्रेन का वो साइकोलॉजिकल स्टेट में भी बेलेडोना का यूजेस होता है। डिसेंट्री में अमाशा जिसे बोला जाता है, डायरिया में यूज होता है, एपिप्लेप्सी मतलब जिसे मृगी बोला जाता है, फीवर में, फीवर के लिए बेलेडोना एक मतलब बहुत बहुत अच्छा मेडिसिन है। ग्लैंडुलर एफेक्शन, जब ग्लैंड स्वेलिंग हो जाता है, चाहे टॉन्सिल हो कोई दूसरा ग्लैंड हो, ग्लैंडुलर स्वेलिंग में भी होता है। हेडेक सरदर्द में, हार्ट का ट्रबल्स में, लंग एफेक्शन में, लुंगती जो होता है हार्म मिजल्स जिसे हम लोग बोलते हैं उस पर, मेनिंजाइटिस में होता है, मेंस्ट्रुअल ट्रबल्स में यूजेस होता है, माम्स में यूजेस होता है। देखिएगा कभी कभी इस जगह थोड़ा स्वेलिंग हो जाता है, दर्द होता है, ऐसा होता है कि हाँ मुंह खोल नहीं पाता है, और जो एलोपैथ के पास जाता है तो थोड़ा एक स्टिकिंग प्लास्टर लगा देता है, ऐसा चिपका देता है, देखिएगा। तो दैट इज माम्स में यूजेस होता है। स्किन का बहुत टाइप का एफेक्शन में जिसमें स्किन लाल होता है और बर्निंग सेंसेशन रहता है, उस स्टेट में भी इसका यूजेस होता है। और प्लूरेसी, प्लूरा आप सभी को पता है, जो हमारा जो लंग्स है उसका आउटर जो लेयर होता है उसे प्लूरा बोला जाता है, और उसका जब इन्फ्लामेशन होता है उसे प्लूरेसी बोला जाता है। तो उसमें भी बेलेडोना एक बहुत ही अच्छा मेडिसिन के रूप में यूजेस होता है। साथ में डिसऑर्डर ऑफ प्रेगनेंसी, रूमेटिज्म बात जिसे हम लोग बोलते हैं, यूटेराइन एफेक्शन, यूटेरस का जो समस्याएं हैं, वर्टिगो मतलब सर चक्कर देना,
सर चक्कर देना, फिर आपका होता है हुपिंग कॉफ में एब्डोमिनल एफेक्शन और पेन, किसी भी तरह दर्द में एक बेलेडोना बहुत ही अच्छा काम करता है। और बेलेडोना जो मेडिसिन है एक क्रूड फॉर्म में एक डेडली पॉइजन है, इसीलिए बेलेडोना का मदर टिंचर जो है घर में बच्चों के सामने एकदम नहीं रखना है। एकदम बहुत ही डेडली पॉइजन है, पीने से अगर मदर टिंचर किसी ने 2-3 चम्मच पी लिया तो वो मर सकता है। ठीक है, तो इसलिए बच्चों के सामने इसका मदर टिंचर नहीं रखना है। हम लोग इसका पोटेंसी रखेंगे, मदर टिंचर का यूजेस उतना होता भी नहीं है। तो आप लोग जो नया स्टूडेंट्स हैं, जो नया प्रैक्टिशनर्स हैं, वो लोग क्या करेंगे कि बेलेडोना का मदर टिंचर अपने पास मत रखिए, और रखिएगा तो वही तो सेफ जगह में रखना है कि बिकॉज दिस इज ए डेडली पॉइजन। ठीक है, बेलेडोना मेनली अटैक करता है हम लोगों को ब्रेन को, और ब्रेन को अटैक करने के बाद एक वायलेंट स्टेटस जनरेट करता है, वायलेंट, और वो अचानक आता है, सडन एंड वायलेंट। पेशेंट का साइकोलॉजिकल स्टेट में भी सडन एंड वायलेंट चेंज हो जाता है, और फिजिकल स्टेट में भी सडन एंड वायलेंट चेंज हो जाता है। और कहा जाता है कि बेलेडोना का जो पेशेंट है वो जब स्वस्थ रहता है तो लाइक ए फेयरी, मतलब परी जैसा, इतना भद्रो नम्रो, देखने में सुंदर है, लेकिन उसमें जब डिजीज अटैक हो जाता है तो एक डेमन बन जाता है, दैत्य बन जाता है। हाँ, जैसे आप लोग एक भूल भुलैया सिनेमा आप लोग देखे थे, जिसमें एक लेडीज़ का कैरेक्टर थी, जहाँ पर वो नॉर्मली तो नॉर्मल बिहेव करता था, लेकिन अचानक उसको जब अटैक हो जाता था तो उसने एकदम उसमें शक्ति आ जाता था, आँख बड़े बड़े लाल लाल हो जाता था। इस तरह से चेंजेस आता है। तो बेलेडोना मेनली अटैक करता है ब्रेन को, और ब्रेन में ब्लड का कंजेशन कर देता है, ब्लड का उच्छ्वास हो जाता है, मतलब वहाँ ज़्यादा खून आ जाता है। आने के बाद क्या होता है, आँख लाल लाल हो जाता है, माथा में दब दब सेंसेशन आता है, और ब्रेन ठीक तरह से नहीं काम करता, इसलिए उसको जो चीज़ नहीं है वो दिखाई देता है, जैसे भूत प्रेत ऐसा चीज़ दिखाई देता है। ठीक है, और उसमें इन्फ्लेमेशन जनरेट करता है, डिलीरियम आता है, इल्यूशन आता है, हेलुसिनेशन आता है, और मोटो नर्व में भी अफेक्शन होता है, साथ ही साथ ब्लड वेसल में भी अटैक करता है, हार्ट में भी अफेक्शन होता है, और उसके द्वारा शरीर में बहुत टाइप का सिम्टम्स जनरेट करता है। ठीक है, तो हम लोग पहले ही बोल दिए इसके हिटकोल रिलेशन। पेशेंट चिली पेशेंट होता है, मतलब ड्यूरिंग अटैक उसको ठंड लगता है, और ठंड में उसका कष्ट जो है वो बढ़ जाता है। और मेनली इसका मायाजोम है। एक्यूट मेडिसिन में नॉर्मली हम लोग मायाजोम नहीं देखते हैं, फिर भी मायाजोम के बारे में जो पुराना प्रैक्टिशनर उसी को पता है। इसके बारे में एक दिन हम लोग अलग से क्लास करेंगे। तो मेनली जिसको पता है उसके लिए है, थोड़ा इसका बैकग्राउंड में ज़्यादा है। तो सोरिक, एंटीसोरिक मेडिसिन, और डायस्थेसिस में ट्यूबरकुलर डायस्थेसिस है। ठीक है सर, तो अब आते हैं इसका गाइडिंग सिम्टम्स में, क्या क्या सिम्टम्स देख के हम लोग बेलेडोना को चयन करेंगे। हम लोग जो पहले बोल दिए कि इतना सारा डिजीज में इसका यूजेस होता है, ये डिजीज छोड़कर भी जो सिम्टम अभी बोला जा रहा है, दूसरा किसी डिजीज में भी ये सिम्टम अगर दिखाई दिया तो आप लोग बेलेडोना का यूजेस कर सकते हैं। बेलेडोना अपना घर में 3, बेलेडोना 3, बेलेडोना 6, बेलेडोना 12, बेलेडोना 30, बेलेडोना 200 तक आप लोग रखिए। कभी कभी बेलेडोना 1 mg का भी यूजेस हो सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट जो सिम्टम है वो है सडन एंड वायलेंट, अचानक होगा और एकदम वायलेंट होगा। नॉर्मल मन याद लग रहा है, हो रहा है, ऐसा नहीं है, वायलेंट होगा और अचानक होगा। 15 दिन से धीरे 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 बढ़ रहा है, ऐसा नहीं है। अभी ठंडा लगा, आज शाम को ठंडा लगा तो कल सुबह से 104 बुखार चल गया, ऐसा होता है। ठंडा लगा, ठंडा में साइकिल चला के या बाइक चला के आप घर में पहुंचते ही आपका एकदम सर फटने लगा, इतना दर्द होने लगा, है ना। ठंडा में जाके आप बाहर में कुछ खाया, घर में आया, बस आते ही वायलेंट डायरिया शुरू हो गया। ठीक है ना। ठंडा में थोड़ा चलने लगा, अचानक कोई जॉइंट में दर्द शुरू हो गया, अचानक होगा और वायलेंट होगा। ये है बेलेडोना का फर्स्ट सिम्टम कि अचानक, सडन एंड वायलेंट। ठीक है। दूसरा है बेलेडोना इज ए प्रीडोमिनेटली राइट साइडेड रेमेडी। इसका मैक्सिमम जो सिम्टम्स है शरीर का दाहिने वाला हिस्सा में होता है। इसका मतलब ये नहीं कि लेफ्ट साइड में हो रहा है तो बेलेडोना नहीं देंगे, ऐसा नहीं।
बेलेडोना एक वेरी गुड रेमेडी फॉर एनी एक्यूट इन्फ्लेमेशन। तो सर्जरी के राइट साइड में हो या लेफ्ट साइड में हो आप दिए दे सकते हैं, लेकिन अगर राइट साइड में है तो उसमें बेलेडोना ऑलमोस्ट इनफेलिएबल होता है। ठीक है, तो प्रीडोमिनेटली एक राइट साइडेड रेमेडी। जैसे सर दर्द हुआ तो राइट साइड में दर्द होने लगा, आँख का प्रॉब्लम, आँख राइट से आँख लाल होने लगा, इस तरह से राइट साइड, राइट जॉइंट्स में पेन होने लगा, राइट कमर में दर्द होने लगा, पेट का राइट साइड में दर्द होने लगा, इस टाइप का राइट साइड में अगर कोई अफेक्शन हुआ तो उसमें बेलेडोना का यूजेस सबसे ज़्यादा होता है। तो बेलेडोना इज प्रीडोमिनेटली ए राइट साइडेड रेमेडी। दूसरा जो बोला गया, इसका की नोट ही है कॉन्जेशन। कॉन्जेशन इज द की नोट ऑफ बेलेडोना। कॉन्जेशन मतलब है खून की जम जाना, मतलब कोई एक जगह में ब्लड अगर ज़्यादा आ गया तो क्या हो जाएगा, वो जगह लाल हो जाएगा। तो कॉन्जेशन होते ही जगह रेडनेस आ जाएगा। तो अगर देखिएगा बेलेडोना का पेशेंट का आंख देखिएगा लाल लाल हो जाता है, नॉर्मल था आंख लाल हो गया, या कहीं फोड़ा निकलने वाला है तो वो जगह लाल हो जाएगा। इस तरह से लाल हो जाता है। तो कॉन्जेशन इज द की नोट ऑफ बेलेडोना। हार्ट टाइप के सिम्टम में बेलेडोना के पेशेंट को एक कॉन्जेशन आपको दिखाई देगा, कभी कभी दिखाई देगा और कभी कभी दिखाई नहीं देगा, महसूस करना पड़ेगा। क्योंकि किसका लंग्स में अगर ब्लड कॉन्जेशन हो गया है तो आपको तो बाहर से दिखाई नहीं देगा। गला में अभी देखिएगा बहुत आदमी का खांसी हो रहा है तो गला में टॉर्च मार के देखिएगा, अगर गला के अंदर आपको लाल दिखाई दिया और बहुत खांस रहा है तो आपको पता चल गया कि वहाँ कॉन्जेशन है। हम जो बोले जो कहीं कार्बन कॉन होने वाला है, एब्सेस होने वाला है, बॉयल होने वाला है, पहले वो जगह लाल हो जाता है। अगर लाल हो गया तो आप सोच सकते हैं कि कॉन्जेशन हो गया। और कॉन्जेशन इज द की नोट ऑफ बेलेडोना। कॉन्जेशन होते ही पहले है जगह लाल हो जाएगा, फिर क्या होगा, जहाँ ब्लड ज़्यादा पहुँच गया उस जगह में थोड़ा गर्म महसूस होगा, गर्म हो जाएगा। और कॉन्जेशन होते ही वहाँ का जो सिरा है वो थोड़ा, जो वेन्स है वो थोड़ा फूल जाता है। और फूलने के बाद क्या होता है ना, हार्ट से जब पंप होता है, हर बार पंप से वहाँ का जो वेव है उस वेव उसको महसूस होता है, तो एक सेंसेशन जनरेट करता है जिसको हम लोग बोलते हैं थ्रॉबिंग सेंसेशन। दप दप, सर दर्द करता है देखिएगा, दप 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 ऐसा होता है ना। किसी को हुआ है सर दर्द? आप लोग किसी को सर दर्द हुआ है? कभी सर में दब दब होता है? पर्टिकुलरली देखिएगा इस जगह ये दोनों जगह में दब दब करता है ना, थ्रब करता है। और कभी ऐसा भी होता है, हाँ, और कभी ऐसा भी होता है कि बाहर से दिखाई भी देता है, यहाँ का जो आर्टरी है वो दिखाई भी देता है कि ऐसा उसमें एक वेव चल रहा है और बहुत दर्द करता है। तो पेशेंट क्या करता है, इस तरह से दाबता है कभी। तो थ्रॉबिंग सेंसेशन ये भी बेलेडोना का है। ठीक है, हम लोग केस रिकॉर्ड के समय बोले थे कि सेंसेशन वही टाइप का होता है, तो उसमें अगर थ्रॉबिंग सेंसेशन आएगा तो उसके लिए हम लोग बेलेडोना का सोच सकते हैं। ठीक है, फिर क्या होगा, फ्लास्ट फेस, मुंह में थोड़ा लालची आभा आ जाएगा। नॉर्मली पेशेंट जैसा था, जब बेलेडोना का अटैक होता है, मतलब बेलेडोना का पेशेंट क्या होगा, मुंह थोड़ा लाल लाल हो जाएगा, आंख थोड़ा चमकीला हो जाएगा, आंख में थोड़ा लाल भाव दिखाई देगा। थ्रॉबिंग सेंसेशन, करोटिड, हार्ड एंड बाउंडिंग पल्स, ये भी इसका सिम्टम्स है। रेडनेस हम लोग बोल दिए कि अगर कोई जगह लाल हो गया है, किसी भी कारण से हो, कोई जगह का लाल हो गया है मतलब वहाँ कॉन्जेशन हुआ है, रक्त जम गया है, तो उस जगह पे आप बेलेडोना का यूजेस कर सकते हैं। देखिएगा आँख में कभी कभी लाल हो जाता है ना, स्किन के नीचे लाल हो जाता है, तो भी आप उसमें भी आप बेलेडोना का यूजेस कर सकते हैं। हीट, कोई जगह में कॉन्जेशन हुआ तो वहाँ जगह गर्म हो जाएगा। हीट विथ बर्निंग और बर्निंग सेंसेशन, बेलेडोना में जलन है। हम लोग जो बोले स्किन में जो लाल हो गया उस जगह में जलन रहेगा। लाल हो गया कोई जलन नहीं है तो बेलेडोना के बारे में आप सोच सकते हैं, लेकिन स्किन लाल हो गया जल भी रहा है तो उस जगह पे आप बेलेडोना का यूजेस कर सकते हैं। और साथ ही साथ बेलेडोना का जो बुखार आता है ना, तो देखिएगा पेशेंट का आँख हम लोग बोले थोड़ा लाल हो जाएगा, साथ में आँख में जलन भी होता है। और फीवर हम लोग बोले कि हाई फीवर हो जाता है, ऐसा नहीं कि 99.2 ऐसा नहीं है। बेलेडोना का फीवर अचानक सा 101, 102, 103, 104, 105 चल जाता है। तो उस टाइप का फीवर में इसका यूजेस
होता है। नेक्स्ट जो है दैट इज पीरियोडिसिटी, इंटरमिटेंट कैरेक्टर का। बेलेडोना का जो रोग लक्षण है वो आता है जाता है, आता है जाता है, ऐसा होता है। पेट में दर्द अचानक से आ गया, फिर अचानक से चला गया, फिर कुछ समय बाद अचानक से दर्द हुआ, कुछ समय रहा, फिर चला गया। बुखार कभी बढ़ेगा कभी कमेगा, कंटिन्यूएशन नहीं रहेगा, ठीक है ना। दर्द कंटिन्यू नहीं रहेगा, कमेगा बढ़ेगा। हम लोग जितना भी सिम्टम बोले वो सारा सिम्टम्स जो है आप लोग देखिएगा, सडन वायलेंट, ये सारा सिम्टम और एक मेडिसिन में भी है ना। अचानक हो जाता है, वायलेंट हो जाता है, उस मेडिसिन का नाम क्या है? एकोनाइट। एकोनाइट और बेलेडोना दोनों में ही सडन ऑनसेट है, सडन एंड वायलेंट, लेकिन कुछ चेंजेस है दोनों में, कुछ फर्क है। एक है बेलेडोना में आपका आना जाना रहता है, लेकिन एकोनाइट का रोग में कोई पीरियोडिसिटी नहीं रहेगा, एकदम जितना सडन बढ़ गया और वही बढ़ता गया। बुखार 104 उठ गया तो 104 ही उठ गया, बस उससे नहीं कमेगा। लेकिन बेलेडोना में 104 हुआ है, थोड़ा कम के 102 नमा है, फिर 103 चढ़ गया है, कुछ समय बाद थोड़ा 101 हुआ है, इस तरह से पीरियोडिसिटी चलेगा। और एक सिम्टम है जो एकोनाइट और बेलेडोना दोनों को अलग करता है, वो है एकोनाइट का पेशेंट में टेंशन इज द की नोट। टेंशन रहेगा, पेशेंट बहुत घबरा जाएगा, डर जाएगा, उसको फियर ऑफ डेथ रहेगा, वो घबरा के एकदम डॉक्टर के पास दौड़ के जाएगा। लेकिन बेलेडोना का पेशेंट में उतना डर नहीं है, बेलेडोना का पेशेंट डरता नहीं है, इसीलिए उसका बुखार तो चलेगा 104, लेकिन वो घर में ही रहेगा। घर वाला बुलाएगा कि थोड़ा डॉक्टर के पास जाओगे, ठीक है चलते हैं, चलिए, इस तरह का बात है। एकोनाइट का पेशेंट अगर कुछ हो गया तो दौड़ के डॉक्टर के पास जाता है, क्योंकि अगर नहीं जाएंगे तो हम मर सकते हैं, 3 घंटे में हम लोग मर सकते हैं, इस तरह से उसका टेंशन रहता है। तो बेलेडोना में ऑलमोस्ट टेंशन नहीं रहता है। और जैसे कि एकोनाइट का पेशेंट को अगर भूत दिखाई दिया, सोचिए कि अंधेरे में जा रहा है तो उसको लगा कि सामने भूत है, तो अचानक वो क्या होगा, डर जाएगा, डर के सेंसलेस हो सकता है, हाथ पैर कांपने लग सकता है, बात बंद हो सकता है, इस तरह के प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन बेलेडोना का पेशेंट को भी डिलीरियम के द्वारा भूत प्रेत नजर आता है, लेकिन वो भूत प्रेत से डरता नहीं है, वो भूत प्रेत को मारने जाता है, उससे लड़ने जाता है, ठीक है। इस तरह का एक फिनोमेनन जेनरेट होता है। और हम लोग पहले ही बोले कि बेलेडोना का पेशेंट जब अच्छा रहता है तो उस समय उसको एकदम क्या बोलेंगे, एकदम देवदूत जैसा उसका हरकत होता है। जब अटैक हो जाता है बेलेडोना का, मतलब रोगग्रस्त होता है, तो वो एकदम वायलेंट हो जाता है। ये सिम्टम देखिएगा हम लोग नॉर्मली जो दारू पियक्कर होता है ना, दारू पीने वाला, देखिएगा उन लोगों में भी ये होता है। नॉर्मल टाइम में बहुत अच्छा है, आपसे बहुत अच्छा बर्ताव कर रहा है, और जाके 2 पेग दारू पी लिया, बस आके एकदम आग बड़ा बड़ा करके एकदम मारने लगता है। तो इस तरह जो सेंसेस चेंजेस है, ये है बेलेडोना में, ठीक है। तो नेक्स्ट सेंसेशन है बर्निंग। नेक्स्ट है सेंसिटिवनेस टू टच ऑफ इफेक्टिव पार्ट्स। जिस पार्ट्स में इफेक्शन हुआ है उस पार्ट्स को छूने नहीं देता है। जिस पार्ट में इफेक्शन हुआ है उस पार्ट को छूने नहीं देता है, इतना दर्द होता है। तो अगर किसी का घुटना में आपका ये हुआ है, क्या बोलेंगे, बात हुआ है, अर्थराइटिस हुआ है, घुटना में अगर आपको लाल दिखाई दिया, थोड़ा लाल चकचका हो गया है, और पेशेंट टच नहीं करने दे रहा है, और दब सेंसेशन हो रहा है, थ्रॉबिंग पेन हो रहा है, तो आप बेलेडोना के बारे में सोच सकते हैं। सेंसिटिविटी टू टच, देखिएगा कभी कभी उंगली कट जाता है तो उस जगह में भी देखिएगा आपको जलन होता है, और साथ में थ्रॉब दब सेंसेशन होता है, और पेशेंट उस जगह को टच करने नहीं देता। क्या उस जगह में बेलेडोना का यूजेस हो सकता है? जी हाँ, हो सकता है, उस जगह में भी हो सकता है। नॉर्मली कट जाने से हम लोग हाइपेरिकम का यूजेस करते हैं, पर्टिकुलरली नाड़ बेंडिंग अगर कट जाता है तो हम लोग हाइपेरिकम का यूजेस करते हैं, उसमें दर्द तुरंत चला जाता है। लेकिन बेलेडोना का जितना भी सिम्टम है, अगर काटने के बाद वो सारा सिम्टम आ रहा है तो पेशेंट को बेलेडोना खिलाने से भी वो दर्द से उसको मुक्ति मिल सकता है। क्योंकि हनीमैन सर बोला है कि जो दवाई स्वस्थ शरीर में प्रयोग करने से जो सारा सिम्टम्स दिखाई देता है, वो सारे सिम्टम्स कोई नेचुरल डिजीज में पेशेंट को दिखाई दिया, उसका कारण चाहे जो भी हो,
उस दवाई का सूक्ष्म मात्रा में प्रयोग से रोग आरोग्य होगा। तो ठंडा लग गई, जलन हो रहा है, दबदब कर रहा है, लाल हो गया, हो सकता है काट के भी हो सकता है, तो उसमें भी बेलेडोना का यूजेस हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है बेलेडोना इज ए ग्रेट पेन रेमेडी, दर्द के लिए। ठीक है ना, दर्द के लिए बेलेडोना एकदम एक नंबर में आता है। और एक्सटर्नल एप्लीकेशन बेलेडोना का भी दर्द कमाने के लिए होता है। कोई जॉइंट में अगर पेन हो रहा है तो बेलेडोना का मदर टिंचर का वो पुल्टीज बना के, मतलब एक कपड़ा में पानी भिगो के उसमें बेलेडोना का मदर टिंचर दे के उस जगह में अगर एक्सटर्नल अप्लाई किया जाता है तो देखा जाता है कभी कभी दर्द कम हो जाता है। तो बेलेडोना इज ए ग्रेट पेन रेमेडी, और पेन के साथ दर्द रहेगा, और दर्द कैसा होगा? थ्रॉबिंग, दप 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 दप, थ्रॉबिंग सेंसेशन। नेक्स्ट जो पॉइंट है, पेशेंट को एक स्लीपीनेस आएगा लेकिन वो नींद नहीं आएगा, स्लीपीनेस रहेगा लेकिन नींद नहीं आएगा। ये भी बेलेडोना का एक सिम्टम्स में आता है। ठीक है, और पहले ये हम लोग बोले कि पेशेंट जब खुश रहता है तो बहुत एंटरटेनिंग होता है, जॉली होता है, अच्छा बर्ताव करता है, सोशल होता है, लेकिन एकदम वेरी वायलेंट हो जाता है जब उसको अटैक आता है। पर्टिकुलरली हम लोग ये सिम्टम देखते हैं हाई फीवर में, या जब उसको एपोप्लेक्सी होता है या कन्वल्सन होता है, उस समय में, उस समय से पहले उसका बिहेवियर एकदम वायलेंट हो जाता है। तो बेलेडोना का पेशेंट कभी कभी मार भी देता है। इसीलिए हम लोग डॉक्टर लोगों को बोलते हैं कि अभी पेशेंट को घर में अगर देखने जाएंगे तो कभी हर समय अपना एक असिस्टेंट को साथ में लेके जाइएगा। आप लोग तो प्रैक्टिस करेंगे, अपना क्लिनिक में कम से कम एक असिस्टेंट जरूर रखिएगा। और किसी को घर में अगर देखने जाएंगे तो मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस के हिसाब से और अपना सेफ्टी के हिसाब से एक अपना साथ असिस्टेंट को जरूर लेके जाइए, क्योंकि बेलेडोना का पेशेंट कभी कभी ऐसा भी होता है कि डॉक्टर को भी मार देता है। ठीक है, अब माइंड कैसा होता है? माइंड हम लोग पहले बोले कि ही इज़ वेरी जेंटल, बट अटैक होने के बाद उसको डिलीरियम आता है, जो चीज़ नहीं है ऐसा चीज़ उसको दिखाई देता है, और पेशेंट एकदम वायलेंट हो जाता है, उसके साथ लड़ने जाता है। आंखों के सामने भूत प्रेत दैत्य दानव जो है सभी चीज़ उसको दिखाई देता है, जो चीज़ नहीं है वो भी दिखाई देता है। तो एक इसका कारण ये है कि ड्यू टू कंजेशन ऑफ ब्रेन उसका दिमागी हालत ठीक नहीं होता है। बिकॉज बेलेडोना क्या करता है ना, टार्मोइल इन ब्रेन में उसका एफेक्शन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए ब्रेन का जो सिम्टम्स है वो बहुत ज़्यादा आता है और पेशेंट वायलेंट हो जाता है। अब आता है थ्रस्ट, प्यास। बेलेडोना का पेशेंट में उतना थ्रस्ट हम लोग देखते नहीं हैं। ये भी एक सिम्टम है जो बेलेडोना को एकोनाइट से डिफर करता है। एकोनाइट का पेशेंट का एकदम बहुत गला सूख जाता है, बार बार पानी पीता है, एकदम गला सूख जाता है। बेलेडोना का पेशेंट का भी उतना थ्रस्ट नहीं है एक्सेप्ट हाई फीवर। एकमात्र हाई फीवर में उसको बहुत प्रोफ्यूज थ्रस्ट होता है। 104-5 जब बुखार चला जाता है तब पेशेंट को एकदम गला सूख जाता है और बहुत सारा पानी पीता है। जनरली एसोसिएटेड अदर सिम्टम्स में उसको मतलब प्यास नहीं लगता है। तो आप देखते हैं कि बेलेडोना का सिम्टम्स का एलिमेंट्स किस किस चीज़ से, बेलेडोना का जो एफेक्शन है वो किस किस चीज़ से आ सकता है। तो पहले जो है ठंडा हवा लगने से। बेलेडोना का हम लोग जो सिम्टम्स बोले उसका मेन वजह होता है ठंडा हवा लगना। अभी देखिएगा ठंडा हवा चल रहा है ना, इस हवा में आप माथा में कुछ बिना देखे मोटरसाइकिल चलाइए 5 किलोमीटर, देखिएगा माथा दर्द करने लगेगा, बुखार भी आ सकता है ठंडा हवा से। तो ठंडा हवा से एकोनाइट में भी हम लोग देखेंगे कि ठंडा हवा से इफेक्शन होता है, तो बेलेडोना में भी ठंडा हवा से इफेक्शन होता है। दूसरा है कोल्ड विंड। और एक मज़े की बात है, बाल काटने के बाद देखिएगा बहुत बच्चे को बुखार आ जाता है आफ्टर हेयर कट। अगर कॉम्प्लिकेशन जनरेट किया तो वो बेलेडोना का दायरे में आता है। अनकवरिंग द हेड, माथा को खोलने से निकलने से। हेड गेटिंग वेट, माथा भीगा रहने से। हीट ऑफ सन,
बेलेडोना का पेशेंट गर्मी, सूरज का डायरेक्ट हीट बर्दाश्त नहीं कर पाता। उसका जितना भी कॉम्प्लेंस है धूप में निकलने से ही बढ़ जाता है। देखिएगा बहुत पेशेंट आएंगे आपके पास कंप्लेंट करेगा, डॉक्टर साहब सर में बहुत दर्द होता है, हम धूप में निकलते हैं तो दर्द हो जाता है, ठंडा हवा लगने से दर्द हो जाता है, धूप में निकलने से दर्द होता है। पूछिएगा किस साइड में, बोलेगा कि राइट साइड में या पूरा माथा में ही, लेकिन मैक्सिमम बोलेगा कि 2 साइड में। कैसा दर्द होता है, बोलेगा दब दब कर रहा है, थ्रब कर रहा है, थ्रब। तो दैट इज बेलेडोना। और समर और सनस्ट्रोक के लिए भी, सनस्ट्रोक जो है ना उसके लिए भी बेलेडोना एक बहुत बहुत अच्छा रेमेडी है। एक्सेस ऑफ हीट, माथा में सूरज का हीट पड़ने से गर्मी आ रहा है, पेशेंट अगर अचानक सेंसलेस हो जाता है तो देखिएगा उसका आँख लाल हो जाता है, उसको भूल भाल दिखाई देता है, वो कन्फ्यूज, आँख बड़ा हो जाता है, उसको पहचान नहीं पाता किसी को, बॉडी छोड़ देता है, पाल्स पकड़िएगा तो एकदम पाल्स एकदम थ्रब करता है, दब 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 करता है। उस समय भी बेलेडोना का अच्छा यूजेस हो सकता है। और दारू पीने के बाद पेशेंट का जो हालात है वो पूरा बेलेडोना का सिम्टम है। एकदम दारू पी के एकदम अपने आदमी जो है उसको भी पहचान नहीं पा रहा है, मारने जा रहा है, उल्टा सीधा बात बोल रहा है। देखिएगा ऐसा होता है ना, पियक्कर लोग रास्ते में खड़े होकर अकेला गाली दे रहा है, हाथ पकड़ रहा है, ऐसा करता है ना। देखे हैं आप लोग पियक्कर लोगों को? ऐसा कुछ पियक्कर है तो पी के घर में आके चुपचाप सो जाता है, कुछ रास्ते के साइड में पड़ा रहता है, लेकिन कुछ देखिएगा रास्ते में चलता है और एक एकदम बड़ा बड़ा ऐसा आँख करके अपने आप बात करता है। आपको लग रहा है कि वो अपने आप में बात कर रहा है, लेकिन नहीं, उसको कुछ दिखाई दे रहा है, सामने कोई आदमी उसको दिखाई दे रहा है, वो उससे बात कर रहा है, जो है ही नहीं उसको दिखाई देता है। हाँ, और वो वायलेंट भी होता है, देखिएगा एकदम थ्रेट भी दे देता है। नॉर्मली जिससे बात करने में वो डरता है तो उस समय वो उसको भी थ्रेट दे देता है, तो वो इस वजह से उसका आता है एलिमेंट्स फ्रॉम। ठीक है, नेक्स्ट होता है जनरल मॉडलिटीज, कैसे किससे बढ़ता है और किससे कमता है। बेलेडोना का जितना भी सिम्टम है टच करने से बढ़ता है। ओवर सेंसिटिव पेशेंट, दर्द जो स्पेस है उस जगह में अगर टच करिएगा तो दर्द होता है, एग्रावेशन होता है। और कोई भी चीज़ में जिसमें जार्क होता है, गाड़ी में चलता है, देखिए आपका सर दर्द हो रहा है तो आपको क्या लगता है, चुपचाप एक जगह में चुपचाप बैठे रहें, नड़ने चढ़ने से ही दर्द बढ़ता है ना। तो ड्यूरिंग मोशन जार्क में बहुत तकलीफ होता है, कष्ट होता है। आपका सर दर्द होगा तो देखिएगा जार्क में तकलीफ होता है। जिस पार्ट में अफेक्शन हो रहा है उस पार्ट को अगर डाउन किया जाएगा तो कष्ट बढ़ जाता है। जैसे सर दर्द हो रहा है तो माथा को ऐसा नीचे कीजिएगा, जब आपको सर दर्द करेगा ना, माथा दब दब कर रहा है तो माथा को नीचे कीजिएगा, लगेगा कि पूरा खून माथा में आ गया, दर्द बढ़ जाता है। तो पार्ट्स को डाउन करने से, ठंडा हवा में आने से उसका सिम्टम बढ़ जाएगा। बुखार हो रहा है उस पेशेंट को आप थोड़ा ठंडा हवा में लाइए, बस बुखार 101-2 था तो 104 चल जाएगा। खांसी थोड़ा सा हो रहा था तो खांसी बढ़ जाएगा, ठंडा हवा में, ठंडा पानी में भी बढ़ जाएगा। और एक चीज़ है, चमकीला चीज़ों से उसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट बढ़ता है। चमकीला चीज, वो जो डिलीरियम होता है ना, मैक्सिमम टाइम में वो अगर आईना देख लेता है या पानी में सूरज का जब लाइट पड़ता है जो चमकीला होता है, देखिए कुछ पेशेंट को उसको देखकर फिट हो जाता है, खिंचनी होता है, कन्वल्सन होता है, एपिलेप्सी होता है। तो क्या होता है देखिएगा, इस टाइप का पेशेंट का बोला जाता है कि उसका घर से जितना भी शीशा है उसको निकाल दीजिए, लुकिंग ग्लास जो है उसको निकाला जाता है, क्योंकि उसका चमकीली चीज़ों से उसका अटैक आता है। तो बेलेडोना का भी सेम स्टेटस है, मतलब ऐसा स्थिति में आप बेलेडोना यूज़ कर सकते हैं और पेशेंट को एकदम क्योर कर देगा, चाहे वो पेशेंट कितना साल से क्यों ना भुगत रहा है। एपिलेप्सी में कन्वल्सन बहुत आदमी का होता है, 5 साल 10 साल 15 साल, बोलता है डॉक्टर साहब 15 साल से दवाई खा रहे हैं एलोपैथी में। जरूरी नहीं है कि 15 साल से ठीक नहीं हो, आप बेलेडोना देखिए उसको एकदम क्योर कर सकते हैं। 3 बजे के बाद थोड़ा अफेक्शन बढ़ता है, रात में, माझ रात में, पानी पीने का समय, हेड को अनकवरिंग करने का समय, माथा खुला रहेगा तो बेलेडोना का जो सिम्टम्स है वो बढ़ जाता है। ठीक है ना, इसलिए देखिएगा बेलेडोना का जो पेशेंट है, जैसे मैं भी बेलेडोना का पेशेंट होता हूँ, तो माथे में हमेशा टोपी पहन के रखना पसंद करता है। इवन गर्मी के समय में भी देखिएगा माथा में वो लोग पगड़ी या टोपी पहन के ही जाता है, और वो खुलता है तो उसका इन्फेक्शन होता है, तकलीफ हो जाता है। उसी की वजह से अगर हेयर काट देता है, बाल काट देता है तो क्या होता है, माथा में जितना कवरिंग था वो तो थोड़ा कम हो जाता है, उस समय उसका इन्फेक्शन हो जाता है।
सर दर्द हो, बुखार हो, हेयर कट करने के बाद बहुत बढ़ जाता है। हाँ, समर सन, गर्मी के समय जो सूरज की किरणें हैं, लाइंग डाउन जैसे हम लोग बोले कि नीचा करने से, जार्किंग से, मोशन से, और उस समय हम लोग का क्या होता है, सेंसिटिविटी थोड़ा बढ़ जाता है। देखिएगा जब माथा में ज़्यादा खून चढ़ जाता है, आँख लाल हो जाता है, माथा दर्द दर्द करने लगता है, तो उस समय बुखार हो कि कोई दूसरा इन्फेक्शन हो, उस समय हम लोग का सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ता है। उस समय ज़्यादा स्मेल, ज़्यादा नॉइज़ हम लोग को पसंद नहीं होता है, चिल्ला मिल्ली पसंद नहीं होता है, पता है ना। हम लोग क्या चाहते हैं, इस समय चुपचाप एक अंधेरे रूम में जाके चुपचाप बैठे रहें। तो बेलेडोना का इन्फेक्शन उसमें बढ़ता है। और किस में कमता है? कमता है आपका रेस्ट में, स्टैंडिंग और सिटिंग और गर्म घर में। ठंडा में इसका सारा सिम्टम्स बढ़ जाता है। तो बेलेडोना इज प्रीडोमिनेटली ए राइट साइड रेमेडी। पेशेंट चिली है, सडन एंड वायलेंट ऑनसेट होगा, थ्रॉबिंग सेंसेशन जनरेट करेगा, और साथ में थ्रसलेसनेस रहेगा एक्सेप्ट हाई फीवर, नो टेंशन, टेंशन नहीं रहता है, और पेन सडन आता है और चला जाता है, पीरियोडिसिटी रहता है, आना जाना चलता रहता है, ओवर सेंसिटिवनेस रहता है, पेन वाला पार्ट्स में उसको टच नहीं करने देता, हाँ, और रेडनेस, स्वेलिंग रहता है, थ्रॉबिंग सेंसेशन रहता है। ये सारा सिम्टम्स अगर ठंडा में बढ़ता है, कोल्ड एयर में बढ़ता है, हीट ऑफ द सन बढ़ता है, तो यही है बेलेडोना का सिम्टम्स, ठीक है। और बेलेडोना के साथ कुछ मेडिसिन का हम लोग रिलेट कर सकते हैं। बेलेडोना से पहले जब सिम्टम अचानक से आ गया, उस समय देखा जाता है कि हम लोग एकोनाइट का यूज़ करते हैं। एकोनाइट के यूज़ करते के बाद, यह एकोनाइट के यूज़ करने से पेशेंट ठीक नहीं हुआ, उसका पीरियोडिसिटी आ गया, तो उस वक्त हम लोग एकोनाइट के बाद जनरली बेलेडोना का यूजेस करते हैं। और बेलेडोना के आसपास हम लोग ब्रायोनिया, रास्टाक्स, वीरेट्रम विरिडी, इस टाइप का मेडिसिन बहुत ही यूज़ करते हैं। बेलेडोना का स्टेट जैसा लग रहा है, लेकिन उतना वायलेंट नहीं है, माइल्ड है। उस जगह में हम लोग बायोकेमिक कौन सा सॉल्ट यूज़ करते हैं? बेलेडोना जैसा ही सारा सिम्टम है, लेकिन उतना वायलेंट नहीं है, थोड़ा माइल्ड है। कौन सा? हाँ ठीक, फेराम्पस। फेराम्पस माइल्ड, बेलेडोना का माइल्ड है फेराम्पस। और बेलेडोना का कॉम्प्लीमेंट्री है कैलकेरिया। कैलकेरिया ग्रुप का जो मेडिसिन है वो बेलेडोना के बाद यूजेस होता है। और एक्यूट इन्फ्लेमेशन के बाद जब पेशेंट को अल्सरेशन की तरफ वो टान ले लेता है, या ग्लैंडुलर इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उस समय बेलेडोना के बाद क्रॉनिक ऑफ बेलेडोना जैसे कैलकेरिया यूज होता है, उस तरह से मार्क्यूरियस भी यूज होता है। मार्क्यूरियस सोलिवरिस, मार्क्यूरियस क्लोरोफाइवास, मार्कबिनायोड, इस तरह का मेडिसिन का भी ब्रायोनिक बेलेडोना के एज ए क्रॉनिक यूज होता है। गले में अगर देखिएगा राइट साइडेड जो टॉन्सिल ग्लैंड है थोड़ा स्वेलिंग हुआ है, गला लाल हुआ है, तो हम लोग मेनली बेलेडोना देते हैं। लेकिन वही अगर बहुत पुराना हो गया, लेफ्ट साइड में भी हो गया, और रेडनेस थोड़ा कम होके भीतर में थोड़ा सपुरेशन, पूंछ टाइप का दिखाई दे रहा है, तो बेलेडोना के बाद मार्क्यूरियस का यूजेस होता है। और आर्सेनिक, कैमोमिला, हिपारसाल, मार्कसॉल, ये सब बेलेडोना को, इस सब को फॉलो अच्छा करता है। इसको एंटीडोट्स करता है कॉफिया। बेलेडोना का पेशेंट को कॉफ़ी पीने के लिए आप लोग मना कीजिएगा। हाँ, कोई भी वेजिटेबल किंगडम का कोई भी मेडिसिन हो, 2-3 चीज़ है जो उसका इफेक्ट नष्ट कर देता है। तो बेलेडोना भी कम्स फ्रॉम वेजिटेबल किंगडम। तो कॉफ़ी, आपका नाक्स भूमिका, फिर आपका कैम्फोर यानी कर्पूर, ये सारा चीज़ अगर पास में आएगा तो बेलेडोना आप प्रयोग किए तो उसका इफेक्ट नष्ट हो जाएगा। तो ये तीनों चीज़ों से आपको दूर रखना होगा बेलेडोना को। मतलब बेलेडोना दिए हैं तो पेशेंट को बोल देना है कि दादा भैया आपको कॉफ़ी नहीं पीना है, दूसरा है नाक्सभूमि के टाइप का मेडिसिन आप नहीं दीजिएगा, और कर्पूर से, कर्पूर, हींग, इस टाइप का जो स्मेल है इससे थोड़ा पेशेंट को दूर रखना पड़ेगा, ठीक है। और बेलेडोना बहुत बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है, हम सभी को अपने घर में रखना चाहिए, अपना क्लिनिक में रखना चाहिए। मेनली एक्यूट इन्फेक्शन में इसके यूजेस होता है। पॉलीक्रिस्ट रेमेडी है, हम लोग बोले कि बहुत सारा
एकदम सर से लेके पैर तक हर बहुत टाइप का सिम्टम्स में इसका यूजेस होता है। तो आप लोग इसको खरीद के रखिएगा। कैसे यूज़ करेंगे, जो एकदम नए हैं उसके लिए हम लोग बोल रहे हैं। ऐसा स्पेसिफिक यूजेस नहीं होता है, लेकिन बेलेडोना प्रीडोमिनेंटली एक्यूट ड्रग, और एक्यूट स्टेट में रिएक्शन जल्दी लाने के लिए क्या होता है, दवाई का घना घना प्रयोग होता है। हाँ, फ्रीक्वेंट यूजेस होता है। तो बेस्ट है कि अगर अपने लिए है तो एक कप पानी में, हाफ कप पानी में 5 बूंद बेलेडोना 3 या 6 या 30 आपको जैसा लगेगा दिन घोल के, अगर सडन वायलेंट अटैक है तो थोड़ा घना घना देना है। 3 या 6 या 30 दे रहे हैं, बुखार बहुत चल गया है तो घना घना 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा छोड़ छोड़ के 3-4 बार दीजिए। उसके बाद ड्यूरेशन बढ़ाते रहिए। हम लोग भी देखते हैं कि ऐसा भी पेशेंट होता है जो बहुत खांस रहा है, तो 10 मिनट के अंदर बेलेडोना का 4 डोज अगर उसको दिया जाएगा तो 10 मिनट के अंदर हम लोग देखते हैं कि उसका खांसी चला जाता है। ये बहुत ही रैपिड एक्टिंग मेडिसिन है। तो मेनली एक्यूट स्टेट में इसका यूजेस ज़्यादा है, इसीलिए थोड़ा इसको फ्रीक्वेंसी कम करके देना है एक्यूट स्टेट में। और हमेशा जब हम लोग कोई मेडिसिन रिपीट करेंगे तो हम लोग कोशिश करेंगे उसको ग्लोब्यूल में ना दें। कोई होता है कि 5 ml का शीशी में ग्लोब्यूल डाल के उसमें 5 बूंद बेलेडोना डाल के बोलता है कि दो ग्लोब्यूल 2 घंटा छोड़ छोड़ के खाइए। तो आप लोग ऐसे नहीं कीजिएगा। हैनीमैन सर जैसे बोला गया है कि अगर कोई मेडिसिन का रिपीटेशन करना है, कोई मेडिसिन का रिपीटेशन करना है तो क्या करना है, उसको डिस्टिल वाटर में लाके फिर स्ट्रोक करके 10 बार ऐसा स्ट्रोक करके फिर उसका यूजेस करना चाहिए। तो पेशेंट को जब दीजिएगा तो एक 100 ml में, 30 ml में, 60 ml में, जैसा आपको लगेगा उसमें मेडिसिन प्रिपेयर करके उसको दीजिएगा और बोलिएगा कि हर बार लेने के पहले उसको 10 बार स्ट्रोक करके फिर खाने के लिए। ठीक है। बेलेडोना का ऊपर अगर कोई सवाल है तो आप लोग कर सकते हैं। सर बेलेडोना जो बलगम अगर हो रहा है खांसी के साथ तो बेलेडोना दे सकते हैं? दे सकते हैं, अगर सिम्टम एग्री करेगा तो दे सकते हैं। बलगम के साथ क्या सिम्टम्स देखेंगे? बेलेडोना का जो जनरल फीचर हम लोग बोले वो सारा सिम्टम्स जो अभी तक 40 मिनट से जो बोला जा रहा है वो सारा सिम्टम्स अगर मिलेगा तो दे सकते हैं। अरे प्रिवेंटिव मेडिसिन में भी इस्तेमाल करते हैं सर, ब्रेन फीवर के लिए? हाँ, बहुत अच्छा यूजेस होता है। और हेलो, हेलो, हाँ बोलिए। हेलो, हाँ बोलिए। सर बोल रहे थे कि बेलेडोना के साथ हिपरसाल्फ यूज कर सकते हैं? बेलेडोना के साथ कोई मेडिसिन का यूजेस नहीं कर सकते। जब बेलेडोना का यूज करना है तो बेलेडोना का यूज करेंगे। बेलेडोना से पहले या बाद में हिपरसाल्फ का यूजेस हो सकता है। एक साथ एक ही दवाई का यूजेस होगा। होम्योपैथी में एक ही साथ एक ही दवाई का यूजेस होगा। अगर आपको लगे कि पेशेंट का स्टेट हिपरसाल्फ की तरफ जा रहा है तो बेलेडोना बंद करके हिपरसाल्फ देना शुरू कीजिए, चल सकता है, क्योंकि बेलेडोना का कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन में हिपरसाल्फ है। अच्छा, ठीक है सर, ओके। और ठीक है ना, आप लोग बेलेडोना का यूजेस कर सकते हैं। तो सर आँख के सामने यदि दर्द होगा तो बेलेडोना यूज कर सकते हैं क्या? आंख लाल हो गया तो दर्द हो रहा है तो कीजिएगा। और वो दर्द क्या से होगा, थ्रॉबिंग होगा, थ्रॉबिंग दर्द में यूज कर सकेंगे। आंख जब लाल हो जाता है ना, हम लोग बेलेडोना का दे देते हैं। तो उसमें आंख लाल होने के लिए जो कंजंक्टिवाइटिस होता है ना, कंजंक्टिवाइटिस जानते हैं, तो आंख में जो लाल हो जाता है कंजंक्टिवाइटिस होता है, उसमें बेलेडोना का बहुत अच्छा यूजेस होता है। इनिशियल स्टेज में बेलेडोना क्योर कर देता है। বেলেডোনা লেফট সাইডেড জন্য হচ্ছে ইউজ হয়, রাইট সাইডেড, প্রিডোমিনেন্টলি রাইট সাইডেড, লেফটের জন্য ইউজ হবে। লেফটের জন্য কি কোনটা ব্যবহার করব স্যার? লেফট সাইডের জন্য বেলেডোনা দেওয়া যেতে পারে। बेलेडोना प्रीडोमिनेंटली राइट साइड रेमेडी है, लेफ्ट साइड के लिए भी दिया जा सकता है, कोई असुविधा नहीं है। ओके सर, ओके सर, ओके।